अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हमने फिजिकल एजेंट्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी 2 में टॉपिक पढ़ना है इंटरफेरेंशियल करंट। तो हम पहले एक अपना प्रीवियस जो है करंट्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि करंट्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें क्या क्या होता है। इलेक्ट्रोथेरेपी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोथेरेपी में करंट्स को डिवाइड किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन करंट के फ़्लो पे। तो करंट के फ़्लो पे अगर डिपेंड करें तो उसमें आपके पास डायरेक्ट करंट आ जाता है जो कि यूनी डायरेक्शनल आपको मिलता है, और आपके पास दूसरा आ जाता है अल्टरनेटिंग करंट जो कि आपके पास मल्टी डायमेंशनल या 2 डायरेक्शन में आपको मिलता है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 तरह के करंट्स होते हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है लो फ्रीक्वेंसी करंट, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट और हाई फ्रीक्वेंसी करंट। अब अगर हम बात करें उनकी फ्रीक्वेंसीज़ की तो लो फ्रीक्वेंसी जो है उसकी आपके पास ऑलमोस्ट अबाउट लेस देन 300 किलोहर्ट्ज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है, और मीडियम फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 किलोहर्ट्ज़ टू 100 किलोहर्ट्ज़, और हाई फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले करंट्स को कहते हैं। अब जो लो फ्रीक्वेंसी करंट्स हैं वो किस किस में हेल्प करते हैं, वो पेन को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स में जो पेन है उसको मैनेज करने में, इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। मीडियम फ्रीक्वेंसी जो है वो भी डिफरेंट कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ऐसे ही हाई फ्रीक्वेंसी में आपके पास आ जाते हैं शॉर्ट वेव डायथर्मी, माइक्रोवेव और भी एक दो आ जाते हैं। अब मीडियम फ्रीक्वेंसी में आपके पास इंटरफेरेंशियल आ जाते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी में आपके पास आ जाते हैं इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट, फेरेटिक करंट, साइनोसॉइडल करंट। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरफेरेंशियल थेरेपी की तो ये इसमें क्या किया जाता है, ये 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स को डायगोनल पैटर्न में लगाया जाता है। 4 इलेक्ट्रोड्स को 2 पेयर्स की फॉर्म में डायगोनल पैटर्न में आपने लगाया, और ये मीडियम फ्रीक्वेंसी है, ये भी मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। उसके बाद सेंटर में आपको जो इफ़ेक्ट मिलता है वो लो फ्रीक्वेंसी करंट का इफ़ेक्ट मिलता है, और जो आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट पे एक फ्रीक्वेंसी मिल रही होती है उसको आप कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। अब होता क्या है, हम लो फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट क्यों अचीव करना चाह रहे होते हैं या ये डिज़ायरेबल क्यों होता है, क्योंकि अगर हम बात करें डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि स्किन इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा मिलती है आपको एज़ कम्पेयर टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। तो अब इसलिए आप 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स को यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोड्स को, और उससे जो है लो फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट इनडायरेक्टली लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह से लो फ्रीक्वेंसी करंट की जो स्किन इम्पिडेंस है वो आपको कम मिलती है। इसका फॉर्मूला ये होता है Z इज़ इक्वल टू 1/2 पाई FC। तो आप देख सकते हैं इम्पिडेंस का या रेजिस्टेंस का जो स्किन रेजिस्टेंस का रिलेशन है वो फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स होता है। उसके बाद अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स को आप डायगोनल पैटर्न में लेंगे। उसके बाद जो फॉर एग्जांपल एक फ्रीक्वेंसी है आपके पास 4000 हर्ट्ज़, दूसरी है आपके पास 3900 हर्ट्ज़, तो आपके पास इन दोनों का डिफरेंस निकालने पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपके पास है बीट फ्रीक्वेंसी, जो इफ़ेक्ट आपको सेंटर में मिल रहा है उसको आप कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या होता है कि बीट फ्रीक्वेंसी ये जो है सेकंड सर्किट की या सेकंड की जो है फ्रीक्वेंसी उसको आप वेरी कर सकते हैं बिटवीन 3900 टू 4000 या 3990 आप कह लें। तो अगर 3910 आप इसको कर दें तो आपको 4000 माइनस 3910 करने पे आपको कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी इन दोनों का डिफरेंस निकालने पे वो आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी होगी। अगर इस फ्रीक्वेंसी को इस तरह से आप वेरी करते रहें थ्रू आउट द ट्रीटमेंट सेशन तो उसको आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी स्विंग या रिदमिकल स्विंग। अब जब आपने इंटरफेरेंशियल करंट अप्लाई करना है पेशेंट पे तो आपने मशीन पे पहले से ही जो है वो सेट कर देना है। एक तो मशीन पे आपने सेट कर देना है फ्रीक्वेंसी को, वेदर वो आपने प्री सेलेक्ट कर देनी है, कांस्टेंट आपने सेट करनी है या रिदमिक फ्रीक्वेंसी आपने चूज़ करनी है। उसके बाद रिदमिक मोड जो है उसमें ये होता है फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट द ट्रीटमेंट जो है 2 to 5 मिनट्स के लिए अगर आपने लगाई है तो थ्रू आउट द ट्रीटमेंट वो
स्विंग करती रहेगी या वेरी करती रहेगी आफ्टर सम इंटरवल। उसके बाद है कंट्रोल, करंट जो है आप अप्लाई करें वो कंट्रोल किया जाता है बाय थेरेपिस्ट और सम ऑफ टू सेपरेट करंट्स के इक्वल होता है। उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं इंटरफेरेंशियल करंट के वो टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होते हैं और इसकी अनकम्फर्टेबल स्किन स्टिमुलेशन नहीं होती। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की, तो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में आपके पास आ जाता है सबसे पहले पेन रिलीफ। पेन रिलीफ में उन्होंने ये बताया है कि एक तो इंक्रीज़, जब भी आपने करंट अप्लाई किया तो उसमें क्या होगा, लोकल सर्कुलेशन आपकी इम्प्रूव होती है। लोकल सर्कुलेशन इम्प्रूव हुई तो पंपिंग इफेक्ट ऑफ मसल या पंपिंग एक्शन ऑफ मसल जो है वो इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ होने के बाद क्या होगा कि एक्सुडेट रिमूवल जो है वो इम्प्रूव होगा, उसकी वजह से जो है वो पेन मैनेज हो जाएगी। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये क्या करता है कि इंटरफेरेंशियल करंट जो है वो स्मॉल डायमीटर नर्व फाइबर्स को पेन गेट में जाके वहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पेन ट्रांसमिट होना बंद हो जाती है या पेन मैनेज हो जाती है। उसके बाद है आपकी बोथ एक्यूट और क्रॉनिक पेन दोनों में हेल्पफुल होती है। फिर आ जाती है मोटर स्टिमुलेशन। मोटर स्टिमुलेशन में जो नॉर्मल इनर्वेटेड मसल्स हैं वो 1 to 100 हर्ट्ज़ के दरमियान में अगर आप फ्रीक्वेंसी देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म उन पे होगी। अगर अब आपकी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी जो आपने चूज़ की है और आपकी शेप और लेंथ के स्टिमुलस की शेप और लेंथ पे। उसके बाद स्टिमुलेटिंग टाइप क्या है, उसके बाद है फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, अब लो फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो आपके पास ट्विच कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल लोअर फ्रीक्वेंसी पे ट्विच, सिर्फ एक जर्क ऑफ मूवमेंट आपको या बिल्कुल एक माइल्ड सी जर्की सी मूवमेंट आपको मिलेगी। उसके बाद है आपकी, अगर आप 5 to 20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी देंगे तो उसमें पार्शल टेटनी, और इससे ज़्यादा देंगे तो आपके पास टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्टीन्यूस टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन आपको मिलेगी। उसके बाद क्या है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सेंसरी स्टिमुलेशन, उसकी वजह से सेंसरी स्टिमुलेशन कम होती है, जैसे कि डीपली प्लेस्ड मसल्स होते हैं आपके पेल्विक फ्लोर के, और उसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सुडेट आ जाता है। उसमें 1 to 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आप रिदमिक फ्रीक्वेंसी चूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, ऑटोनॉमिक नर्व्स पे उसका इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स जो है वो इंक्रीज़ होगा और उसकी वजह से सर्कुलेशन जो है इम्प्रूव होगी और आपका एक्सुडेट जो है ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर आपके पास आ जाती हैं इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। इंडिकेशंस में आप पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, डीमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेस इनकंटिनेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और विजाइनल और रेक्टल इलेक्ट्रोड्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में आपके पास आ जाता है कार्डियक पेसमेकर आ जाता है, प्रेगनेंसी, टीबी, न्यूप्लाज्म, स्किन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, फीवर है, इन्फेक्शन है, हेमरेज है, थ्रोम्बोसिस है और हाइपरटेंशन। इन सारी कंडीशंस में आप कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि इंटरफेरेंशियल करंट को यूज़ नहीं कर सकते। डेंजर्स आ जाते हैं कुछ। डेंजर्स में सबसे पहले तो आपके पास है इलेक्ट्रिकल बर्न। अगर कोई इलेक्ट्रोड जो है वो प्रॉपर्ली कवर्ड नहीं है, उसकी कोई वायर एक्सपोज हो रही है तो वो इलेक्ट्रिकल बर्न कॉज कर सकता है। और उसके बाद अगर इलेक्ट्रोड जो हैं आपने बहुत ज़्यादा क्लोज लगाए हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल रिएक्शन वहाँ पे कोई हो सकता है, जिसकी वजह से स्किन रैश कोई डेवलप हो सकता है। उसके अलावा कोई भी अदर इलेक्ट्रोमेटिकल ऑपरेटर्स जो है वो उसकी रेंज से बाहर होना चाहिए, जैसे कि शॉर्ट वेव डायथर्मी उसके आसपास नहीं पड़ी होनी चाहिए, बेशक वो ऑफ ही क्यों ना हो। उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो है उसके साथ उसका कोई ना कोई रिएक्शन होके तो वो डेंजर्स कॉज कर सकते हैं अपना, मतलब कि आपके बर्न भी हो सकता है और शॉक के चांसेस भी हो सकते हैं। उसके बाद है टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट। टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाएंगे, स्किन को प्रिपेयर करेंगे, वहाँ से पेट्रोलियम जेली से वॉश आउट करेंगे, सारा कुछ प्रॉपर्ली क्लीन करेंगे एरिया को। और उसके बाद जो है उसको 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो हैं जो भी डायगोनल पैटर्न में लगाएंगे और डिस्टेंस का आपने ख्याल रखना है। उसके अलावा जो है एक ये मेथड होता है कि आप या तो स्किन पे लगा दें और उसके बाद जो है सर्कुलर मोशन में इंटरफेरेंशियल करंट जो है वो मतलब प्रॉब से इंटरफेरेंशियल करंट्स ऐसे सर्कुलर मोशन में जो है इलेक्ट्रोड के ऊपर
मूव करते रहें। उसके बाद दूसरा ये मेथड होता है कि पैड्स जो हैं या इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो पेशेंट को पकड़ा दी जाएँ और थेरेपिस्ट जो है वो करंट जो है उस पर अप्लाई करे। तो इससे क्या होगा कि टिंगलिंग सेंसेशन उसको फील होगी और आपने पहले ही उसको बता देना है कि एक आपको ये करंट अप्लाई करने पे कुछ टिंगलिंग सेंसेशन सी फील होगी, जो कि आपने मुझे बताना है कि ना बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए, मतलब कि ये ना हो आपकी बर्दाश्त से बाहर, और ये भी ना हो कि बहुत ज़्यादा हल्की है कि आपको फील ही ना हो। तो इन चीज़ों का पेशेंट को बता देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 15 मिनट्स का ट्रीटमेंट देने के बाद आपने ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर देना है। आपने प्रॉपर्ली जो है पहले मशीन से उसको बटन ऑफ करना है, फिर आपने पीछे से स्विच रिमूव करना है, और उसके अलावा जो है इसको कम्बिनेशन में भी आप अदर ट्रीटमेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्रोग्राम। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।